प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी एक नई कहानी को लेकर आ रहे हैं। आशा है कि आप इसको सुनेंगे तो पसंद करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। इनके बारे में आपने पहले ही सुना है, जिनका नाम है आल्हा और ऊदल। तो आइए हम सभी इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आपका क्या योगदान रहा हमारे इतिहास में। इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और जाना समझा है। भारत भूमि का गौरवशाली अतीत रहा है। उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम हमारे देश के वीर सपूतों का आभूषण रहा है। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत वीरों ने आत्म बलिदान को ही अपना मूल मंत्र माना था। हमारे देश की धरती पर समय समय पर वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं साहस से भारत को ही नहीं वरन विश्व को भी प्रभावित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीरों की परंपरा से बुंदेलखंड क्षेत्र की वीर भूमि पर दो महान पराक्रमी एवं साहसी वीरों ने जन्म लिया, जिन्हें हम आल्हा और ऊदल के नाम से जानते हैं। वास्तव में इन दोनों महावीरों का चरित्र वीरत्व की मनोरम गाथा कहता है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा का जीवन रूप दृष्टिगोचर होता है। आल्हा और ऊदल सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह एवं माता का नाम देवल था। देशराज और वत्सराज सहोदर थे। माड़ोगढ़ की लड़ाई में माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय ने छल का सहारा लिया और रात्रि में धोखे से देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और उनकी नृशंस हत्या कर दी। अर्थात धोखे से माड़ोगढ़ की लड़ाई में ये दोनों भाई मारे गए। आल्हा और ऊदल के पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद महोबे के ही चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हना द्वारा आल्हा और ऊदल का पालन पोषण किया गया। रानी मल्हना ने इन दोनों बालकों को अपनी संतान के समान ही प्यार और स्नेह प्रदान करते हुए इनका पालन पोषण किया। समय के साथ दोनों बालक किशोरावस्था के दहलीज पर आते आते बर्छी, बाण, किरपाण एवं घुड़सवारी की कला में पूर्ण रूप से दक्ष हो गए और अब ये युद्ध करने लायक निपुण हो चुके थे और युद्ध कला से पूरी तरह से परिपूर्ण हो चुके थे। यदि कहीं युद्ध हो, कहीं ऐसी कोई बात आए तो वहां जाकर के ये अपना पराक्रम दिखा पाएं। इनका लालन पालन रानी मल्हना ने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही योग्य रूप से किया था। रानी परमला ने इनका देखभाल अपना जी जान लगा के किया। एक दिन की बात है, ऊदल ने अपने बड़े भाई आल्हा से शिकार पर चलने की जिद की। आल्हा और ऊदल अपने अन्य साथियों के साथ शिकार पर निकल दिए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद कोई शिकार नहीं मिला। संध्या का समय था। आल्हा ने ऊदल को महल लौटने को कहा, किंतु दृढ़ निश्चय ऊदल ने कहा कि भैया, बिना लक्ष्य भेदे वापस चलना वीरता का अपमान है, अतः मैं शिकार करके ही लौटूंगा। आल्हा लौट आए, किंतु ऊदल ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और शिकार की खोज में उरई राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो गए। उरई के वन क्षेत्र में ऊदल ने एक हिरण का शिकार किया। उरई राज के वन रक्षक के प्रतिरोध करने पर भी वीर ऊदल ने उसे कोड़े से मारा और कहा कि उस हिरण का शिकार मैंने किया है, मुझे उसे ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। वन रक्षक ने ऊदल से इस कृत्य को धृष्टता मानते हुए अपने राजा माहिल परिहार को सूचित किया। राजा माहिल ने शिकारी ऊदल को दंड देने के लिए अपने पुत्र अभय सिंह को भेजा। अभय एवं ऊदल में द्वंद्व हुआ। ऊदल ने अभय को पराजित कर दिया। पुत्र की पराजय से खिन्न राजा माहिल आग बबूला हो गए। उन्होंने ऊदल के पालक महोबा के शासक चंदेल राजा परमाल से ऊदल की धृष्टता की शिकायत करते हुए व्यंग्य किया कि यदि आपका चाकर अर्थात नौकर, जबकि नौकर नहीं तो उन्होंने उसे पाला था, ऊदल इतना बड़ा योद्धा है ही तो अपने पिता के हत्यारों से बदला क्यों नहीं ले लेता। यह सुनकर बहुत दुखी हुए ऊदल। संयोग बस इसी समय ऊदल दरबार में थे भी और पिताजी की हत्या बात उनके कानों को भेद गई और वे उससे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी माता देवल के पास जाकर पिता की हत्या के विषय में जानकारी चाहिए। यद्यपि माता ने अपने पुत्र को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए पिता की बीमारी के विषय में बताया था, उन्होंने सही से नहीं बताया था कि आपके पिता की हत्या की गई थी, किंतु ऊदल अभी भी अशांत थे। क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी माता से पुनः पिता के बारे में विषय में जानना चाहा। विवश माँ ने ऊदल को सारा वृत्तांत कहा सुनाया। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए
उदल ने अपने चाचा ताला सैयद एवं भाई आला के साथ महोबा की सेना लेकर माड़ोगढ़ पर चढ़ाई कर दी। माड़ोगढ़ के राजा कलिंग राय को उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिया। कलिंग राय के अति विनम्र अनुरोध पर उसे क्षमा करते हुए अपनी अधीनता स्वीकार कराई। यज्ञकृत आला खंड में दोनों वीर भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है कि इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जो एक से बढ़कर एक हैं और इन्होंने उसमें ख्याति अर्जित की है। दोनों भाई एक से बढ़कर एक बहादुर थे। आल्हा वीर, धीर एवं ओजस्वी थे। उदल उग्र एवं दृढ़ निश्चयी वीर योद्धा थे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज के महोबा पर आक्रमण के समय भयानक एवं विध्वंसकारी युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हो गए। अब आल्हा का मन निराशा से भर गया। इस युद्ध के बाद आल्हा के हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने आदि शक्ति की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। आज भी यदि आप दर्शन करने मैहर देवी में जाते हैं, जो एमपी में पड़ता है, सतना से लगभग 30 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ पड़ता है, तो आप देखें कि मैहर देवी काफ़ी ऊंचे स्थान पर बनी हुई हैं और नीचे ही प्रांगण में आल्हा और उदल का स्थान बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आदर्श रूप से आकर के ये दोनों वीर माता का आरती करते हैं और वहीं पे निरंतर ये लोग निवास करते हैं और लोग माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आल्हा और उदल दोनों बहुत ही महान वीर हुए, जिनका वर्णन इतिहास में अमर हो गया है और आल्हा के रूप में हमारे यहाँ लोक गीत में इनका गायन किया जाता है और लोग बहुत ही प्रेम से इनको सुनते हैं, समझते हैं और प्यार करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए।